अब रात दरबार में महारानी जी के पास हमारी ड्यूटी है। बिस्तरा लगाएंगे, महारानी जी आराम करेंगी और अपने दोनों बच्चों को लेकर देखभाल करना हमारा काम। एक बात बता, महाराज के खत्म हुआ तय में साली छत धोखा दिएला, हम कही थे छतो चुएला का, यही का हमका जान पाए अब की ऑपरेशन करा दे। क्या है, आज हमारा दिल घबरा रहा है। लंबो, आज न जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। न जाने क्या है। रानी दिल को धीरज रखो, दिल में पत्थर बना लो, इसलिए दिल घबराना नहीं चाहिए। अब आप के ऊपर तो यह है नहीं न दैवी सारी, लेकिन जय के ऊपर कबो नहीं पड़े रात नहीं अल्लाह परद वही का कुछ सूझत सुझात नहीं। महारानी जी अगर हो सवास हो तो एक गलती माफ। क्या हुआ, क्या हुआ? कहा यही चार पाई चार दिशा है, कौनी कैद का और चावन करेगा चाहिए, कौनी कैद का ना करे चाहिए, मैं समझ में नहीं आवत। अपने घर में सोते हो ना? हाँ। तो किधर को चरपैया का पैर करते हो? चरपैया का पैर तो हम उत्तर करी थे, पच्छू कैद कर रहा था, पूर्व कैद कर रहा था, लेकिन वही चरपैया भरे में हम घूम के चौकीरदा सोए थे रात भरे में। वो तुम्हारी बात है, ऐसी कोई बात नहीं। बिस्तर लग गया, किधर हमें सोना है वो काम मेरा है। ठीक ठीक, चार पाई। आज जाने क्या है, आज बच्चे सो नहीं रहे और ये मैं सोचती हूँ कि आखिर क्या है, आज ये बच्चे क्यों नहीं सोते। चलो मैं साथ में लेट जाऊंगी तो बच्चे मेरे सो जाएंगे, अभी नहीं तो कुछ देर बाद। सो जा मेरे लाल, और सुनो तुम्हारी ड्यूटी है, तुम गेट पे रहोगे, कोई आने वाला बगैर तुम्हारे इजाजत के अंदर नहीं आ सकता। गेट पर ड्यूटी है हमारी। हाँ, बिगर हमारी इजाजत के कोई आ जा नहीं सकता। नहीं। ठीक है महाराज जी, तुम पे इतना बड़ा भरोसा और विश्वास किया है, अरे कम से कम वो छोड़ के चले गए तो कम से कम जीते जी आप तो मेरी रक्षा करो। महारानी जी घबराइए नहीं, हम गेट पर बराबर हम रह पाए मान लियो, लेकिन यार एक चीज का संकी आई थी, मान लियो नींद आयल रेजर तुम्हार छोड़ा ले, अब तुम बोले न दिया, मान लियो नींद आया आँखी मूंद गई तो जहाँ तक आँखी खोलन रहा। ठीक हम गेट पर जा रहे हैं। सो जा मेरे लाल बिताले अधरे ना, सो जा मेरे लाल बिताले अधरे ना, सो जा मेरे लाल।
सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो जाओ, मत रो बेटा, मत रो बेटा, सो जाओ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। हाँ, सो जाओ बेटे। महारानी जी वही औंघाने में पे बच्चन का समझाए रही, सो जाओ भैया, सो जाओ बेटा, मत रो, तुहरे पास हम। लेकिन महारानी के अब नींद गरवानी और हमारे चापे चली आवत है औंघई हटाए। लेकिन अब एक बात है, यहाँ कमरा है, घर आए, यहाँ ससुर को आई, अब हम सो तो कुकुर निंदिया सो, भद्दर न सो सारे कुकुर निंदिया बिता ले आधी रात। एक तो ठंडी के मारे साले का कपड़ा जौन है उतारे का मन नहीं होता है, कमर उम्र ओढ़न चले आए, एक आध चक्कर और लगा ले नहीं यहाँ कहा को
एक बात बताऊं हुजूर, अभी हमें जा लंबरदार, हमका लागत जागा थकाया। चुप 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 साले चुप, चौड़ियान है। बस चुप रहा। लंबरदार, छोटू मालिक लड़कवे कहाँ? लड़कवे देखो साले, देखो देखो कहाँ है बच्चा, कहाँ है? अबे साल। लंबरदार भाई, यही के लगे तो बच्चा है नहीं ना? अबे तो ये कहती बच्चा हूँ मैं, देखो देखो चोरी करो। लेकिन मालिक हमारी हिम्मत नहीं पड़ता है। हम है ना, हैं? हम हैं। अरे उतनी टाइम हमका बटोर दे हैं तो आप काउ करी हो मालिक। बंदूक हमको दे। लेकिन मालिक बंदूक में गोली तो एक ही। साले एक ही काफी है। चुपचाप देखो, बच्चे को उठाओ धीरे में। तुमका जानी तक हुआ है। अब तुम्हारी हड्डी खा पाए। घूरी के राकेश आयु का जल्दी करो, नहीं कोई आ जाएगा। लंबरदार, हम जल्दी कहाँ कहीं पाए थे, हम धीरे धीरे करी थे। मौका मिलते ही फटाफट काम कर लेना चाहिए। पहले बच्चों को देखी वो सोने दे, सोने दे उसको, सोने दे। दोनों है ना? एक एक एक। अबे तो ये बच्चा कहाँ है? एक ही तो है। फिर से देख। मालिक दोनों है, दोनों। साले एक सपोला छोड़ रहा था। अरे मालिक, हमका का मालूम कि दो बच्चा है ये साथ है ना है? अब मालूम है? नहीं मालूम तो रहा कि दो बच्चा है। अब यहाँ से लेकर चुपचाप निकल जाए। मालिक कौनी की चली। अब जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से चलो। वह रत्ता कि हम कहाँ जा पाए? शायद झील झांकर जामा हुए ताऊ। वो रास्ता नहीं, जिस रास्ते से हम यहाँ आए उसी रास्ते। अच्छा वही की
बारिश होने को लगी, बच्चा नहीं मेरे पास। बच्चे नहीं। क्या और कहा भाई? अब अभी चलक रे लागना। बताओ मैं क्या करूं? कहाँ गए मेरे बच्चे? इसलिए मैंने तुम्हें कहा था भैया गेट पे रहना, और दोनों बच्चे चले गए। कहाँ गए मेरे बच्चे? माता जी, हमारी भी नींद लग गई। गेट पे बोरिया बिछाए के खाली वह कुकुर निंदिया सोए न, बल्कि और जगते रहे न। खाली कुकुर निंदिया ममई आँखी लाग गई। इतनी गलती हमारी। भगवान, ये क्या कर रहे हैं आप? इस जीने से अच्छा मेरी मौत दे दो, मेरी मौत दे दो। मेरे महल के अंदर आखिर कौन आ सकता है? किससे मैं जाऊं पूछने की भैया मेरे बच्चे कहाँ हैं? माता जी, माता जी, मैंने कुछ देखा। एक पहचान तो नहीं पान, एक मोटा मोटा आदमी रहा, इतना मोटा। कौन है वो? मोटा मोटा आदमी रहा, बड़ी बड़ी मोछे रखाए रहा। इतने अंदाजा लगाए पान, बल्कि तो हम चेहरा नहीं पूरा पहचान पान। वही कुकुर निंदिया लाग रही वो 3 देर में। कैसा आदमी था? मोटा मोटा आदमी रहा, एक मोट मोट, और मोछाए बड़ी बड़ी रही वही की। इतने देख पाए ना, लेकिन वह यही की जात रहा, ले जा ले आवत नहीं देखे। क्या उस समय तुम सो रहे थे कि जग रहे थे? उतनी देर वही हमें अड़ाई आई है, बड़ी जोर अड़ाने तो हमारी आंखें खुल गई हैं, बराबर आंखें खुली नहीं रही। मेरे बेटा, मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मैं कहाँ? मेरे बेटा, मेरे लाल। मेरे लाल तू वापस आजा, मेरे लाल तू वापस आजा, मेरे लाल तू वापस आजा, मेरे बेटा, मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ,
तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। देखिए, भगवान दीन की अम्मा कोयलहार की रहने वाली हैं। वो बूढ़ी माँ की तरफ से ये आपकी हालत और मुसीबत को देखते हुए दोनों बच्चे चुरा गए। इस सब मुसीबत को देखते हुए आपके लिए 10 रुपए दे रहे हैं माता जी। इसे आदर सत्कार से आप रख लो, जो तुम्हें काम देगा। ये पैसा काम देगा। ठीक है। क्या है? किसको तुमने बताया था? कौन था? कुछ उसका नमूना बता सकते हो? हाँ, मेरे बच्चे मिल जाएंगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगी। माता जी, मुंह मांगा पैसा दूंगी। माता जी, हमें नाजों से पाला है बच्चों को। अरे किसी माँ से पूछो कि किस तरह से नाजों से बच्चे को पालती है। या भगवान, महारानी जी बिल्कुल पागल हो रही इस वक्त। कहती मेरे बच्चे मिल जाएंगे तो मुंह मांगा तुम्हें हम पैसा दूंगी, इनाम। बोलो हमें इनाम की क्या दरकार। अभी तो इस तरह बदला रही कि जान पड़ता है कि हमारा भी हाथ है, हम किसी को दे दिया या किसी को उठा के दे दिया, किसी के हाथ बेच लिया। मैं आपको माता जी ऐसा नहीं सोचिए। मैं आपको दोषी नहीं बना रही हूँ। माता जी मेरी बात गौर करके सुनिए। हाँ बोलो। राज दरबार की निकलते हुए हमने देखा एक आदमी लंबा चौड़ा रहा, तगड़ा रहा, मतलब मोटा रहा और मोछें बड़ी बड़ी रही। इतने देख पाएं, लेकिन यह नहीं देख पाएं कि वो कहाँ गया और कहाँ नहीं गया। आखिर इतने देख पाए। मेरे महल के अगल बगल आदमी तो आ नहीं सकता। हाँ, दूसरा तो ना ही कहोगे, हिम्मत तो नहीं। अब तुम्हारे बताने के मुताबिक हमें कुछ शक हो रहा है। कोई के ऊपर कहा है? हमें कुछ शक हो रहा है कि मंत्री खड़क सिंह की सारी चाल है। अंदाजा बिल्कुल आपके लग रहा है। हमहू का यही सोच रहे हो सका था। कहाँ है वो? चलो देखती हूँ। वो अपने आराम कक्ष में होंगे। हाँ, आराम कक्ष में तो आज इस मुसीबत का और मेरी इस मजबूरी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। बच्चे उन्होंने ऐसा किया है तो चलो मैं उनके पास चलती हूँ। आखिर ससुर मैं करे हुई है या तो अपने बच्चों के बिना मैं नहीं रह सकती। आइए मेरे साथ। कौनो आइए। नहीं कि वही नहीं। आइए। अब महारानी जी के साथ हम भी एक तलाशी तौर पे मैं भी मंत्री खड़क सिंह के पास जा रहा हूं और उम्मीद नहीं है और ये भी नहीं कह सकते कि आप ही लेकर के आए हैं, लेकिन एक अंदाजा की वजह से। छोटू, क्यों कैदी?
मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमारा तो ऐसे कुछ नहीं आपने बिगाड़ा, लेकिन जो अब तो यहाँ के महाराज मंत्री जी हो गए थे, इसलिए उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। अगर उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हमें सजा फांसी की कर सकती है, छोटू क्योंकि ये तख्त ताज के वारिस हैं। छोटू जी, आज तक हमने किसी को परेशान नहीं किया या किसी को सताया, नाजायज हमने नहीं किया, तो आज क्यों मुझे जिंदाल में बंद कर रखा है? देखिए, हम अपनी मर्जी से तो आपको जेल में नहीं रखी। ये महाराज जी के कहने के मुताबिक, कहने के अनुसार आपको जेल की चक्की पीसना पड़ रहा है। अगर उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो हमें कड़ी से कड़ी सजा भी देंगे। छोटू जी, अगर आज तुम हमें इस जिंदान से बाहर कर दो तो हम जीवन भर कभी आपका परेशान नहीं होंगे। इनका जेल से बाहर कही दे, हम जेल के अंदर ही रही। कुल मिलाए के हमारी जिंदगी झंड करने में लगे हो। अच्छा, आप ये सच सच बताएं, यहाँ तक किसी गरीब को, किसी व्यक्ति को आपने कभी सताए नहीं? छोटू, तुम तो रात दरबार में रहते थे, कभी हमारी शिकायत पाया है? नहीं। आपकी बातों सुनकर हमारा कलेजा दहल गया। मेरा दिल कहता है आपको इस जेल से रिहा कर दूं। छोटू, यह उपकार हम कभी जीवन भर नहीं भूलूंगा। हम हंस जेलर तुमको ऑल इंडिया में नहीं मिलेगा। आपको हम इसी वक्त छोड़ेंगे। लेकिन सेनापति जी, छोटू, आप ये बताएं कि जैसे हमें आपसे मिलने को दिल करेगा तो आप मिलेंगे कहां पे? छोटू, हाँ? अब हमारा तो कोई ठिकाना नहीं है। अगर रात दरबार की तरफ गया तो मंत्री खड़क सिंह मुझे जान से मार देगा। मंत्री खड़क सिंह के लिए तो आपको हमने छोड़ा है, क्योंकि वो हमारा भी खास आदमी है, इसलिए हमने छोड़ दिया। ठीक है। छोटू, इसको आपको हम इसलिए दिए हैं कि आपके संकट कोई पड़ेगी आपको तो वहां पे रक्षा करेगी आपको। धन्यवाद छोटू। अगर जिंदा रहा तो कभी न कभी आपसे मुलाकात जरूर करूंगा। ठीक है। अच्छा, ठीक है, आप जा सकते हैं। चलूं मैं? हाँ, जा सकते हैं।